गाईज, तर आज आपण कोणत्या टॉपिकवर बोलणार आहे? ड्रॉप. ड्रॉप इज व्हॅलिड फॉर दिस इयर. आता काही मुलांना मराठी समजत नाही तर हिंदीमध्ये बोलू आपण. सो टुडे, तर आज हम ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं. ड्रॉप वैलिड फॉर दिस ईयर. सो इस ईयर फॉर नीट एंड जेई, नीट और जेई के लिए इस साल ड्रॉप वैलिड है या नहीं. सो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे कि ड्रॉप होता क्या है. सो ड्रॉप होता क्या है वो देख लेंगे सबसे पहले. सो व्हाट इज़ ड्रॉप. सो ड्रॉप मतलब कि 12th के साथ हम एक बार एग्ज़ाम देते हैं, कौन सा जी हो या नीट हो. उसके बाद एक साल हम हमारा इस साल में कम स्कोर आया या फिर इस साल नहीं निकला तो हम एक साल का ड्रॉप लेते. एक साल गैप रहते, गैप को ड्रॉप बोलते. उस गैप ईयर में हम कई बार भी एडमिशन नहीं लेकर सिर्फ इसकी तैयारी करते और बाद में अगले साल ये इसकी एग्ज़ाम देते हैं, उसको ड्रॉप कहते हैं. सो ड्रॉप ईयर के लिए अब ड्रॉप ईयर बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत कठिन होता है. ड्रॉप लेना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ड्रॉप ईयर में सबसे ज़्यादा बोलते तो डिप्रेशन में रहता है. डिप्रेशन में होता है कि इस साल होगा या नहीं होगा. अगर नहीं हुआ तो क्या होगा आगे का, मतलब इंसान को आगे के कुछ समझता ही नहीं है. सिर्फ हमारी जे और नीट यही दिखता है, क्योंकि ड्रॉप ईयर मतलब एक साल बर्बाद करना इस तैयारी के लिए. अगर नहीं हुआ तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते बच्चे. सो ड्रॉप ईयर लेना, सिर्फ मेरा सजेशन यही है कि आप 12th में हो और सिर्फ एक साल ड्रॉप लो, बस ओनली 1 ईयर. वो जेई के लिए स्टूडेंट हो या नीट के लिए स्टूडेंट हो, सिर्फ एक साल लो. क्योंकि एक साल लेने के, ठीक है, एक साल हम अपने को चांस देंगे, लेकिन हाँ, ऐसा मत करो कि 2-3 ड्रॉप ले लो. जैसे कि बच्चे नीट के लिए 3 ड्रॉप लेते हैं, 4 ड्रॉप लेते हैं, तो ये इससे गलत बात है. आप मत लो ड्रॉप, यानी कि सिर्फ एक ही 12th कंप्लीट करो, उसके बाद सिर्फ एक साल ड्रॉप लो. नहीं हुआ तो छोड़ दो डायरेक्ट. अलग कोई फील्ड यूथ टेस्ट करो या फिर अलग कोई फील्ड चूज़ करो, लेकिन बार बार ड्रॉप मत लो. और सेकंड बोले तो जेई के स्टूडेंट एक साल, सिर्फ जेई के स्टूडेंट इतना ड्रॉप नहीं लेते. सिर्फ एक साल ड्रॉप लिया, उसके बाद एडमिशन ले लेते, हर तरफ एडमिशन ले लेते. क्योंकि इंजीनियरिंग में इतने फीस नहीं रहती हर कॉलेज में. नॉर्मल मतलब अप्रोक्सीमेटली कम रहती है मेडिकल स्टूडेंट से. सो तो ये बात ध्यान में रखो. ड्रॉप सिर्फ एक साल लेने का है बस. 12th करने की, उसके बाद एक साल ड्रॉप लेना का क्योंकि एक चांस देने का खुद को. सिर्फ अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं अगले साल निकाल सकता हूँ तो ही ड्रॉप लो, नहीं तो ड्रॉप मत लो. ड्रॉप लेने से कोई ऐसा क्या बोलते उसको, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा. ये मतलब बोलने का है कि ड्रॉप ईयर में बहुत सारे चीज़ होते हैं. जैसे कि ड्रॉप ईयर में आपको बता दूँ, जून में सब एग्ज़ाम के रिजल्ट लग जाते हैं. उसके बाद जून टू जनवरी, यानी कि 6 मंथ्स रहते हैं. जेई की बात हो रही है. जेई के लिए 6 मंथ्स में आपको 2 साल का सिलेबस ख़त्म करना है, और वो भी 2 साल का सिलेबस 6 महीने में. हमने 2 साल का सिलेबस 2 साल में भी हमारा कभी कभी कंप्लीट नहीं होता, और 2 साल का सिलेबस 6 महीने में कंप्लीट करना है, मतलब बहुत टफ होता है. और सेम नीट के इसमें 2 साल का सिलेबस 1 साल में कंप्लीट करना होता है. नीट के लिए तो बायोलॉजी बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये लर्न करो वो लर्न करो. तो इसलिए एक ही सजेशन है कि सिर्फ एक ड्रॉप लो या फिर ड्रॉप मत ही लो. इट्स डिपेंड ऑन यू. आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं इस साल निकाल सकता हूँ तो ही ड्रॉप लो, नहीं तो मत लो. ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा ही टेंशन आ जाता है. सो यही था ड्रॉप लेने का या नहीं, वैलिड है या नहीं. क्योंकि नीट के एस्पिरेंट इस साल तो 2 बार नीट हुआ, तो नीट का अभी तो कुछ ऐसा खुलासा नहीं आया है कि अगले साल नीट सही से होगा या फिर नहीं होगा.
सो ये चीज़ का आप क्या बोलते हो अच्छे से माइंड में रखो और अपनी डेस्टिनी अलग चूज़ करो अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपका सपना एएमसी है, डॉक्टर ही है, तो फिर सिर्फ एक साल ड्रॉप लो, अगले साल अपना माइंड में बिठा लो कि सिस्टम सही नहीं चल रहा है आजकल, एनटीए का वो सब चल रहा है सिस्टम। सो उस चीज़ का ध्यान रखो और फिर अपनी डेस्टिनी चेंज कर लो, क्योंकि पेरेंट्स को भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जब स्टूडेंट प्रेशर में होता है कि डिप्रेशन में चला जाता है, स्टूडेंट अकेला ही रहता है। तो ये चीज़ पेरेंट्स को खाती है। तो हमारे स्टूडेंट ने मतलब हमारे बच्चे ने ऐसा गलत कदम उठाया तो क्या होगा, तो इसी वजह से ड्रॉप मत लो। क्योंकि इसी साल सबको पता है कि 14 स्टूडेंट ने क्या कर दिया, आत्महत्या कर दी। ये स्टूडेंट मतलब ये तो दिया हुआ है आंकड़ा है, यानी कि ये रिलीज हुआ है, बाकी के स्टूडेंट का किस किस का तो पता भी नहीं चला। सो ये चीज़ ध्यान में रखो और सिर्फ एक ड्रॉप लो, वो भी आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो ही लो, नहीं तो मत लो। फ्रॉम माई हेजिटेशन। और एक सबसे मेन चीज़ बोले तो नीट के एस्पिरेंट के लिए, नीट इज़ नॉट अ लाइफ। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो ये चीज़ ध्यान में रखो। और नीट कोई लाइफ नहीं है, ये सिर्फ हमारा जीवन का पार्ट है। और अगर कोई डिप्रेशन हो, कोई टेंशन हो तो ठीक है, मुझे डीएम करो, IIT बी मेंटोर ओम 69। अगर कोई चीज़ की मतलब हेल्प चाहिए तो मुझे ओडी फाउंडेशन, ये फाउंडेशन को मैसेज करो। सो थैंक यू। अगर फैमिली प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन सिर्फ क्या गलत कदम मत उठाओ, यही हमारा फाउंडेशन का मोटो है। एवरी स्टूडेंट हैड potential to crack any exam, only system is not helping you right how you are and how system is। so ध्यान में रखो ये चीज़। आपको ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक हुआ तो मैं खुद गाइड करूँगा आपको अगले एग्ज़ाम के लिए, सही एकदम बढ़िया एग्ज़ाम के लिए। सो ध्यान में रखो, नीट इज़ नॉट अ लाइफ, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो थैंक यू।